आज आपको कक्षा 11 का ऊष्मागतिकी का हम पढ़ाना चाह रहे थे। आदर्श गैस की ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर Cp - Cv बराबर R का सत्यापन, इसी को कहते हैं मेयर सूत्र। ये सबको पता है कि गैस की दो विशिष्ट ऊष्मा होती है ना। एक होती है स्थिर दाब पर और एक होती है स्थिर आयतन पर, है ना। तो स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा को कहते हैं, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा को कहते हैं Cp, इसको कहते हैं Cv। इसी के डिफरेंस जो होता है आदर्श गैस के लिए वो हमेशा क्या होता है, आदर्श गैस स्थिरांक के बराबर होता है। इसी का सत्यापन हम आपको दे रहे हैं। तो इसमें Cp क्या है, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या है, स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, और ये है आदर्श गैस स्थिरांक। ये केवल आदर्श गैस के लिए ही संभव है। और 1 ग्राम अणु की विशिष्ट ऊष्मा मतलब 1 मोल गैस की, ठीक है। और हमने ये थ्योरी दी है कि माना एक आदर्श गैस के 1 मोल या 1 ग्राम अणु का दाब, ताप, आयतन क्रमशः ये है P, T, V। गैस का ताप जब T से T प्लस डेल्टा T करते हैं तो डेल्टा T ताप के लिए 2 संभव प्रक्रम होते हैं जो PV ग्राफ में प्रदर्शित है। PV ग्राफ में प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब कैसे संभव है, एक A से B, यानी अगर ये एक स्टेज मानते हैं जो गैस की प्रारंभिक स्टेज की ग्राफ है, तो दूसरी स्टेज हम बनाए हैं जब उसका टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T करना हो। तो उसमें 2 क्रियाएं हो सकती हैं। दाब स्थिर रख करके हम आयतन की वृद्धि या कमी करके हम उसके ताप को T प्लस डेल्टा T बढ़ाएं, यानी इस ग्राफ से इस ग्राफ में जाएं। और या तो हम स्थिर आयतन को स्थिर कर दें और हम उस गैस का ताप आपको T प्लस डेल्टा T बढ़ाएं, यानी डेल्टा T वृद्धि करें। तो इस तरह से 2 क्रियाएं आपको इसमें हम दिखा रहे हैं। तो जो क्रियाएं आयतन स्थिर आयतन पर होगी उसमें स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा यूज होगी, यानी Cv यूज होगा, और जो स्थिर दाब पर होगी उस पर Cp यूज होगा। इसी का हम यूज कर रहे हैं। तो ये मानते हैं कि प्रक्रम A से B हम जा रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, ऊष्मा और कार्य, है ना। AB प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, AB प्रक्रम में शोषित ऊष्मा और AB प्रक्रम में किया गया कार्य निकाय द्वारा। तो इसको हम लिख सकते हैं UB माइनस UA। अब यहाँ देखिए ऊष्मा क्या है आपका Cp डेल्टा T। आप जानते हैं कि जो ऊष्मा आती है वो Cp डेल्टा T आती है। अगर जैसे सिंपल करें तो उस शोषित ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, Cp डेल्टा T, जबकि मात्रा क्या है, 1 मोल है। तो यहाँ लिखेंगे स्थिर आयतन के लिए ऊष्मा का जो मान होगा Cp डेल्टा T होगा, और इसमें यहाँ से यहाँ आयतन वृद्धि हुई है तो कार्य होगा P गुणे डेल्टा V। यही आपका डेल्टा V यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, तो हम ये कार्य लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 बनेगा। अगर इसी तरह हम AC प्रक्रम में चलें तो उसी तरह लिखेंगे UAC बराबर QAC WAC। अब इस AC वाले प्रक्रम में आयतन देखिए स्थिर है, ठीक है। तो QAC के जगह पे हम स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा और ताप परिवर्तन देखेंगे, और ये आपका हो जाएगा UAC। हम इसको चेंज कर देंगे तो UC माइनस UA बराबर AC में आयतन परिवर्तन नहीं है तो आपका कार्य क्या होगा, 0। तो एक समीकरण बन जाएगा आपका ये, दूसरा एक समीकरण बना है ये। अब दोनों में क्या चीज हुई है, दोनों में निकाय का ताप परिवर्तन कितने का हुआ है, डेल्टा T का। इतने तो परिवर्तन हुआ है, यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से दोनों स्थितियों में ताप कितना बढ़ा है, डेल्टा T। तो दोनों की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम 1 और 2 के मान को यहाँ पे हम दोनों के मान को हम बराबर कर दिए, क्योंकि दोनों आंतरिक ऊर्जा समान ताप डेल्टा T के लिए, ये दोनों किसके लिए हम
डेल्टा टी के लिए। तो ये दोनों की आंतरिक ऊर्जाएं आपस में बराबर होंगी। तो Cp डेल्टा टी पी डॉट डेल्टा वी और Cv डेल्टा टी आपस में बराबर होंगे। तो हमने इसको बराबर कर दिया, समीकरण नंबर 3 बनाया। अब सोचते हैं कि अगर प्रारंभ में आदर्श गैस के लिए Pv बराबर क्या आया होगा, RT आया होगा, ठीक है। और जब हम आयतन V बढ़ाए होंगे तो Pv प्लस डेल्टा V, तो टेम्परेचर क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो Pv प्लस डेल्टा V यानी आयतन बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो दोनों को जब हम हल करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये अगर हम y मान ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ Pv बराबर RT को हम लिख सकते हैं। तो Pv बराबर RT जब लिखेंगे तो यहाँ RT होगा, तो ये वाले RT से वो कट जाएगा। तो P डॉट डेल्टा V बराबर R डेल्टा T हो जाएगा, समझ में आया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि P डॉट डेल्टा V बराबर R डेल्टा T होगा। अब ये जो 4 नंबर का समीकरण है, इसको अगर हम उठा करके आपके 3 वाले समीकरण में डाल देते हैं, क्योंकि हमें R लाना है, तो ये मान हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो हम इसको जब रखेंगे तो देखिए Cp डेल्टा टी P डॉट डेल्टा V Cv डेल्टा टी, ये हमारा ये समीकरण हुआ। अब इसमें हम डेल्टा P डॉट डेल्टा V की जगह पे क्या रखते हैं, RT। तो ये हमने यहाँ पे RT को रख दिया। तो हमारा आ रहा है, देखिए Cp डेल्टा टी माइनस R डेल्टा टी डेल्टा टी। डेल्टा टी का अगर हम भाग दे दें तो पूरा डेल्टा टी खत्म हो जाएगा। तो हमारा आएगा Cp माइनस R बराबर Cv। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा। ये आपका प्रूफ हुआ। इसमें 3 स्टेप को मान के चलिए, 3 स्टेप में ये क्रिया कंप्लीट हो रही है। एक कि हम ये व्याख्या लिखें, दूसरा 2 प्रक्रम से किसी गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाएं, और दोनों प्रक्रम में एक में आयतन स्थिर हो और एक में दाब स्थिर हो, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा का ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से 2 समीकरण मिलेगा। 2 समीकरण चूँकि एक ही वस्तु निकाय के ताप परिवर्तन में लगता है, इसलिए दोनों की आंतरिक ऊर्जाएं बराबर होंगी। उसको बराबर करें और फिर ये वाला पार्ट खास करके ध्यान में रख करके आप इसको करें, तो ये आपका समीकरण आसानी से आएगा।